Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let the image of the point 1, 0, 7 in the line x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3 be the point alpha, beta, gamma. Then which one of the following points lies on the line passing through the point alpha, beta, gamma and making angles 2 pi by 3 and 3 pi by 4 with y-axis and z-axis respectively and an acute angle with x-axis. Option A is 3, minus 4, 3 plus 2 square root 2. Option B is 3, 4, 3 minus 2 square root 2. Option C is 1, minus 2, 1 plus square root 2. Option D is 1, 2, 1 minus square root 2. First we see the key concept. अगर कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हमें अल्फा बीटा एंगल बना रही है तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, या हम इसे एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? 1 के। देखिए हमें एक लाइन दी गई है, इस लाइन को, जो ये गिवन लाइन है, इसको मैंने L1 बोल दिया। ये लाइन क्या है मेरी? L1, और L1 को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। L1 हमें एक पॉइंट दिया गया है, क्या? 1, 0, 7। इस पॉइंट को हमने P नाम दिया और P की इमेज इधर बनेगी। P की इमेज क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। तो P से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस पर, और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, मान लीजिए ये मेरा M पॉइंट है, और बिल्कुल M से इधर इतनी ही दूरी पर जितना PM होगा, अगर इस पॉइंट को मैं Q नाम दे दूं तो PQ भी हमारा MQ भी उतना ही होगा। M क्या होगा? मिड पॉइंट। तो अब हमें लाइन L1, मैंने L1 लाइन किसे बोला है? x बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 3। इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से आप कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो लाइन L1 पर लाई करता है। तो यहाँ से M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चे? M के कोऑर्डिनेट मैंने लिए लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। देखिए लाइन L1 पर एग्जिस्ट कर रहा है M, और लाइन L1 पर एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पॉइंट है ये, तो M के कोऑर्डिनेट भी यही हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर मुझे PM वेक्टर फाइंड आउट करना हो, PM वेक्टर क्या हो जाएगा? M के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं ही, लैम्डा। देखिए M के यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। तो लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूं मैं तो I आएगा साथ में, I कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 J कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7 करेंगे तो ये 3 लैम्डा माइनस 5 K हो जाएगा, K कैप। ओके, और जो PM है वो परपेंडिकुलर है L1 पर, परपेंडिकुलर है ना, तो इनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी। PM वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ये साथ क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर B क्या है वेक्टर? I प्लस 2J प्लस 3K। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, लैम्डा माइनस 1 की 1 के साथ गुना, लैम्डा माइनस 1 ही आ जाएगी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा के लिए सोल्व करेंगे तो लैम्डा हमें कितना मिल जाएगा? 1। लैम्डा हमें कितना मिल गया? 1। अगर लैम्डा मिल गया है तो आप इजीली M के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो M के जो पॉइंट है वो मिल जाएंगे हमें 1, 3, 5। अगर M के कोऑर्डिनेट मिल गए, अब देखिए बच्चे आपको ये M के कोऑर्डिनेट मिल गए। M क्या है? मिड पॉइंट है 1 P और PQ का। मिड पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू हमने अभी 1 रखी थी तो M का ये 1 मिला था। देयरफॉर जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे? आप इसे सोल्व करेंगे तो Q हमारा अल्फा, बीटा और गामा था। अल्फा, बीटा, गामा हमें मिल जाएगा 1, 6, 3। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखिए जो P है
उसके कोऑर्डिनेट क्या है 107, और Q क्या है हमारा अल्फा बीटा गामा, और P और Q का मिड पॉइंट है M, और M मुझे मिला है 135। यहाँ से आप 1 प्लस अल्फा बाय 2 करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, 0 प्लस बीटा बाय 2 करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा, और 7 प्लस गामा बाय 2 करेंगे तो 5 के इक्वल आएगा। यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिलेगी। अब क्यों मिल गया है? अब हम रिक्वायर्ड लाइन की बात करें, जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हमें मिल गए हैं, यानी ये पॉइंट मुझे मिल गया है, क्या मिला है 163। एक ऐसी लाइन जो 163 से जो पास कर रही है और जो एंगल बना रही है 2π/3 किसके साथ, y एक्सिस के साथ, और 3π/4 किसके साथ, z एक्सिस के साथ। ओके, और एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो उस लाइन की हम बात करें जिसे मैं रिक्वायर्ड लाइन बोल रही हूं, रिक्वायर्ड लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L कोमा M कोना N। अगर डायरेक्शन कोसाइन L M N है तो L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। L स्क्वेयर तो हमें पता नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्यूट एंगल बना रही है, लेकिन क्या एंगल है ये हमें नहीं पता। लेकिन y एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है ये 2π/3, तो कोस 2π/3 ये हमारा m होगा, इसका स्क्वेयर कर दिया। n क्या होगा, कोस 3π/4 एंगल बना रही है, तो n की वैल्यू होगी कोस 3π/4 और उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहां से मिल जाएगा l स्क्वेयर प्लस -1/2 का स्क्वेयर प्लस -1/√2 का स्क्वेयर, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा नेगेटिव होता है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, l स्क्वेयर मिल जाएगा 1/4, l की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। वैसे तो प्लस माइनस 1/2 मिलेगी, लेकिन मुझे एक्यूट एंगल लेना है, जो एक्यूट एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्यू पॉइंट भी पता लग गया हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,6,3, पासिंग आएगा यहाँ पर बीच में, पासिंग थ्रू द पॉइंट आप लिख लेंगे ये 1 एंड विल बी क्या हो जाएगा, देखिए हमें LMN भी पता लग गया, तो R, अगर मैं R के फॉर्म में लिखूं ये हो जाएगा I प्लस 6J प्लस 3K प्लस म्यू, लैम्डा हमने ऊपर यूज कर लिया तो मैंने यहाँ म्यू यूज कर लिया। देखिए L की वैल्यू 1/2 I माइनस 1/2 J कैप माइनस 1/√2 K कैप। अब आप बाय ऑप्शन अप्रोच कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट या इस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ म्यू की वैल्यू 4 ले ली जाए, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन बी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इज ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।